झाबुआ जिले में थांदला शहर के 3 छात्र जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, उनमें से सबसे अधिक मुश्किल हालातों में रह चुकी ऋचा धानक शनिवार को देर शाम थांदला पहुंची। नगर में आगमन होते ही ऋचा का स्थानीय इमली गणेश मंदिर पर दर्शन के जबरदस्त स्वागत भी हुआ, जहां से जुलूस के रूप में ऋचा को घर की ओर ले जाया गया। वहीं बीच में नगर परिषद कार्यालय के बाहर उनका इंतजार कर रहे नगर परिषद अध्यक्ष बंटी डामोर ने पूरे नगर की ओर से ऋचा का स्वागत किया। यूक्रेन में ही लौट रहे छात्रों से मिलने पहुंचे क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर, विश्वास सोनी, लक्ष्मण नायक, राजू धानक पत्रकारों ने भी ऋचा का स्वागत किया व उनसे यूक्रेन से लेकर भारत तक पहुंचने का पूरा हाल सुना। 25 से अधिक भारतीय स्टेशन की ओर निकले तो इस बीच जबरदस्त बीमारी हो रही थी। कई मिसाइल हमारे सामने गिर रही थी। स्टेशन पर पहुंचने के बाद भी बहुत भीड़ और मशक्कत के बाद रेलवे से लिविव शहर पहुंची, जहां से हंगरी की बॉर्डर तक पहुंच गई, जहां से इंडियन एम्बेसी की मदद से C-17 विमान से भारत पहुंची। भारत आते ही भारत सरकार के कई मंत्रियों व विधायकों ने हमारा स्वागत किया। थोड़ा सा नीचे रखो ताकि दूसरों में भी चल जाए। मैं ऋचा धानक 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। BN कराजिना कॉलेज खार्किव यूक्रेन से हूँ। मेरे यहाँ 24 तारीख से मतलब बॉम्ब ब्लास्टिंग होना स्टार्ट हो गई थी और मतलब पहले वॉर का ऐसा कुछ हमने सोचा नहीं था, पर अचानक से 24 को मतलब बड़ा धमाका हुआ। उस वजह से सारे बच्चे सभी डर गए थे और आगे भी ऐसे ही हमारे यहाँ बॉम्ब शेलिंग होती रही और सारे बच्चों को मेट्रो और बंकर में शेल्टर लेना पड़ा था और सारे बच्चों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। उनके पास खाने का पीने का कोई भी सामान नहीं था क्योंकि सारे मार्केट्स और ATM वगैरह सारे बंद हो गए थे, तो इस वजह से सारे बच्चों को बहुत परेशानी हुई थी। सारे बच्चे छिपने के लिए बंकर्स और मेट्रो में रह रहे थे और फिर उसके बाद हमें मतलब बहुत ज़्यादा खार्किव में इतना ज़्यादा बॉम्ब शेलिंग हो गई थी। उसकी वजह से हमको भारत सरकार ने मतलब हम भारत सरकार से आग्रह कर रहे थे कि हमको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करने की कोशिश करें, तो उन्होंने फिर हमारे लिए बॉर्डर्स पर 4 बॉर्डर्स थी, रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, तो वहाँ पर से हमको सारे बच्चों को इवैक्यूएट करने की कोशिश करा हमें और फिर हम 28 तारीख को हम यहाँ से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए निकल चुके थे हम सारे बच्चे और फिर वहाँ से हमने मतलब 20 किलोमीटर तक का ट्रेन तक का सफ़र तय किया क्योंकि वहाँ पर ट्रेन वगैरह टैक्सी वगैरह सब कुछ बंद हो गया था, तो हमने 20 किलोमीटर तक पूरा पैदल चलकर वहाँ पर गए हम और फिर वहाँ से हंगरी बॉर्डर तक हमने मतलब हमको 4-5 दिन लग गए हमको ट्रैवल करते करते। फिर वहाँ से भारत सरकार के द्वारा हमें एयरक्राफ्ट से हमें इवैक्यूएट किया गया। सारे बच्चे जो भी 4 बॉर्डर से थे वहाँ पर सारे बच्चों को हमें इवैक्यूएट किया गया और फिर वहाँ से इवैक्यूएट करने के बाद हमें न्यू दिल्ली उतारा गया। वहाँ से फिर हम सारे बच्चों को स्टेट वाइज अलग किया और सारे बच्चों को स्टेट वाइज अलग करके गेस्ट हाउस ले गए। वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छे से हमें स्वागत किया। मैं जिस प्लेन में थी वहाँ पर श्री हरदीप सिंह पुरी ने हमारा स्वागत किया और फिर हमें मध्य प्रदेश भवन ले गए, वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय हम भारत सरकार को, मध्य प्रदेश भवन को, मध्य प्रदेश सरकार को देना चाहेंगे। को जाता है उनके द्वारा 4 मंत्री नियुक्त किए हैं, उसके कारण आज हम हमारे बच्चों को स्वस्थ और प्रसन्न हमारे घर में हैं। इसके पहले आपने देखा होगा तो हमारी अफगानिस्तान में भी मदद हुई है और भारत हमेशा जो पीड़ित है उसकी मदद करता आया है, चाहे वो वैक्सीन का मामला हो, हर मामले में भारत मदद करता है और हमको इस बात का गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यूक्रेन में बहुत बड़ी झाबुआ से कमलेश सोनी की रिपोर्ट।